एक बार फिर आपका कक्षा 10 की ज्यामिति की क्लास में वेलकम करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम ले रहे हैं त्रिभुज की समरूपता के संबंध में कुछ छोटी छोटी कुछ बेसिक बातें हैं जो त्रिभुज की समरूपता के बारे में, सिमिलैरिटी के बारे में हमको बताते हैं कि भाई कब त्रिभुज, कौन कौन से त्रिभुज कब कब समरूप होंगे। इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन में जाएं, त्रिभुज की समरूपता के दो नियम होते हैं। वो दो नियम आपको मैं बता देता हूँ। त्रिभुज की समरूपता होने के लिए एक है उसकी प्रॉपर्टी ए प्रॉपर्टी। ए का मतलब है एंगल एंगल एंगल। जब एक त्रिभुज के तीनों एंगल दूसरे त्रिभुज के तीनों एंगल के बराबर होंगे तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। समरूप और सर्वांग समता में आप ठीक से भेद कर लीजिए। समरूप त्रिभुज छोटे बड़े हो सकते हैं, सर्वांग सम त्रिभुज एकदम बराबर होते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हमने ए बताई, जब उसमें तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर होते हैं। और दूसरी, अगर हमको कोण नहीं दे रखे, कुछ और भुजाएं दे रखी हमको, तो भुजाओं में जो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय है वो लागू करना है, अर्थात उनकी संगत भुजाओं में समान अनुपात होता है। माने उसकी भुजाओं का अनुपात देख लेंगे। अनुपात का मतलब भाग देना है उसमें, जैसे ए बी बटा पी क्यू, इस तरह से करके बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर, इस तरह से आएगा हमारे पास में। तो अगर हम तीनों भुजाओं में हमको समान अनुपात मिल जाता है तब भी त्रिभुज समरूप होते हैं। इस दूसरी वाली प्रॉपर्टी को एस प्रॉपर्टी बोलते हैं, एस नियम बोलते हैं। कसौटी है ये समरूपता की। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 6.3 में बहुत पहला सवाल है, एकदम सरल सवाल है। इन सवालों को देख करके आप लोग आराम से समरूपता के बारे में समझ जाएंगे। क्या समरूपता है, ए समरूपता कहाँ पे है और एस समरूपता कहाँ पर है। ध्यान दीजिए आप लोग। पहला त्रिभुज हमारे को दे रखा है ए बी सी। दूसरा है यहीं पे दो चित्र दे रखे हैं पी क्यू आर। दो त्रिभुज है हमारे पास में, एक छोटा है एक बड़ा है, लेकिन हम इसमें जो है बताना है कि ये समरूप है कि नहीं है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे इनके भुजाएं नहीं दे रखी हैं, तीनों जगह के कोण ही कोण दे रखे हैं। आप देख रहे हैं 80 के बराबर 80 है, 40 के बराबर 40 है और 60 के बराबर 60 है। तीनों कोण इसमें एक दूसरे के बराबर हैं। माने इसमें आ जाएगा कि त्रिभुज जो है ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। अब किस नियम से हुआ ये कि देखो तीनों एंगल, ये यहाँ के बराबर है, ये यहाँ के बराबर है, ये यहाँ के बराबर, भुजाएं नहीं दे रखी हैं। इसको बोलेंगे हम ए नियम से। कौन सा प्रॉपर्टी लगाया हमने उसमें, एंगल प्रॉपर्टी है ये। ठीक है, बहुत सरल है। दूसरे में जाएंगे, यहाँ पे ए बी सी दे रखा है और पी क्यू आर दूसरा ट्रायंगल हमको दे रखा है। देखिए आप लोग, यहाँ पे एंगल नहीं दे रखा है, तो माना आपको देखना है कि ये ए प्रॉपर्टी इसमें लगनी नहीं। जब एंगल दे ही नहीं रखा तो ए प्रॉपर्टी नहीं लग सकती। दूसरी प्रॉपर्टी को बराबर करने का ट्राई करते हैं। बराबर करो उसको। देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे कि कुछ भुजाओं में अनुपात देखते हैं। देखिए आप लोग, ये 2 का मिल रहा है 4 से, 3 का मिल रहा है 6 से और 2.5 का मिल रहा है 5 से। ठीक है कि नहीं है। माना हम इस त्रिभुज को ऐसे घुमा देंगे, ऐसे घुमा के इसके ऊपर रख देंगे हम लोग, तो इसकी जो संगत भुजा 2.5 की जा रही है, ये जा रही है, और 2 की जा रही है ये, और 3 की जा रही है 6। माना आप देखेंगे यहाँ पे इस भुजा को लेता हूं मैं, देखो 2 बटे, इस भुजा को लेंगे 4 और दूसरी लेंगे हम 2.5 बटे 5 और तीसरी भुजा को लेंगे हम 3 बटे 6। इस तरह से देखें, बराबर करने के ट्राई कर रहे हैं दोनों को। आप देखेंगे कि 2 बटे 4 माने 1 बटे 2, इन सबको काटेंगे हम, 1 बटे 2 आ रहा है। यहाँ पे 2.5 है, 2.5 और 5 इसका डबल होता है ये, माने ये भी 1/2 आ रहा है, ये भी 1/2 आ रहा है, सब बराबर आ रहा है 1/2। माने ये वाले भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा हमारे पास में 1/2 के अनुपात में है। देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे सबको काट के हमने 1/2 कर दिया है। माने ये माने तीनों भुजाओं की संगत दोनों त्रिभुजों की तीनों इस संगत भुजाओं में अनुपात बराबर है। अतः जो है ये त्रिभुज जो है, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। अरे नियम लगेगा इसमें, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज
क्यू आर पी के। अब देखो हमने इसको पी क्यू आर नहीं लिखा, क्यू आर पी क्यों लिखा, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, त्रिभुज को उसी, दोनों त्रिभुजों को उसी सिस्टम में लिखना है, उनकी संगत भुजाओं के सिस्टम में लिखना है। पी क्यू आर लिखेंगे तो भुजा पी क्यू बराबर ए बी होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास में क्या हुआ, ए बी भुजा जो है हमने क्यू आर के बराबर ली है। समझ रहे हैं आप लोग, अब ए बी को हमने क्यू आर के बराबर लिया है, बी सी को हमने आर पी के बराबर लिया है, माने ए बी क्यू आर हुआ। तो माना हम क्यू आर से शुरू कर रहे हैं, ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज क्यू आर पी के। ठीक है भाई, एस 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 नियम से। ये हो जाएगा हमारे पास में एस 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 नियम। इस नियम से जो है ये हमारे पास में ये त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। ये यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाले आप लोग कि आप ए बी सी और पी क्यू आर डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते समरूप त्रिभुज के केस में, या सर्वांग समत्रिभुजों के केस में भी उनकी जो संगत भुजाएं बराबर जा रही हैं ना, उनको लिखना है आपने। ठीक है, नहीं है? हाँ, ए बी के बराबर क्यू आर है तो हमको क्यू आर पी लिखना पड़ेगा त्रिभुज का नाम। अब इसमें जाते हैं एल एम पी में और डी ई एफ में। अब आप देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे, देखिए मान लिया जो दो बराबर है, देखो यहाँ पे देखें एम पी को लिखते हैं हम ई डी लिखते हैं मान लिया, तो मान लिया हमने जो त्रिभुज एम पी 2/ED लिखा 4। ठीक है भाई, एम पी, अब फिर लिखे पी एल ई डी एफ, तो डी ई आया हमारे पास में डी एफ डी 6/3, अरे नहीं 3/6, 3 ये लेंगे और 6 उसको लेंगे, और इधर आ जाएगा हमारे पास में ये 2.7 बाई ये वाली भुजा आ जाएगी 5। इस तरह से हमने 3 संगत भुजाएं ली हैं हमने इसकी। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे तो बराबर है, ये भी बराबर है, लेकिन ये वाला तीसरी वाली भुजा जो है 2.7 का डबल 5 नहीं हो रहा है, यहाँ पे डबल हो रहा है। 3 एकम 3, 3 दूने 6, 2 एकम 2, 2 दूने 4, और 2.7 का डबल 5 नहीं होता है। अगर यहाँ पे 2.5 होता ये, ठीक है नहीं है, तो ये त्रिभुज समरूप हो जाता हमारे पास में। 2 भुजाएं बराबर थी, 2 भुजाएं तो में समान अनुपात था, लेकिन तीसरी भुजा में समान अनुपात नहीं मिला हमको, तो यहाँ पे जो है एस 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 नियम लागू नहीं हुआ। अतः हम कहेंगे कि त्रिभुज हमने लिखा एम पी एल जो समरूप होता है किसके लिखा है एम पी ई डी एफ के, त्रिभुज ई डी एफ के समरूप में नहीं है। काट देंगे हम उसको, समरूप में ये नहीं है, क्योंकि इसमें एस एस ए नियम लागू नहीं हो रहा है। एस 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 नियम पूर्णतः लागू नहीं हुआ। लगा रहे थे ना उसमें एस 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 नियम, लेकिन लागू नहीं हुआ। 2.7 ने हमारा काम खराब कर दिया। 2.5 होता तो ये भी समरूप हो जाता हमारे। अब आइए अब आइए यहाँ पे इस त्रिभुज को देखते हैं। हमारे पास में त्रिभुज है एम एन एल और पी क्यू आर। अब हमारे पास में देखिए यहाँ पे 70 डिग्री का कोण दे रखा है हमारे पास में। ठीक है भाई, तो इस 70 वाले को हमने यहाँ मिला दिया, 70 वाले को मैं यहाँ पे ले आया, तो ये 5 वाली भुजा हमारी इधर चली जाएगी। देखते हैं एम एन एल, तो एम एन में ये भुजा देते हैं 2.5, पॉज करना, 2. इस त्रिभुज में देखते हैं एम एन एल में और पी क्यू आर में। अब आप देखो इस त्रिभुज को बोलेंगे कैसे हम लोग, यहाँ पे 70 डिग्री, यहाँ पे 70 डिग्री है नहीं है, तो इस त्रिभुज को ऐसे पलटा के इसके ऊपर रख दिया जैसे। ठीक है भाई, तो 70 के इधर उधर की 2 भुजाएं दे रखी हैं, 70 डिग्री के इधर उधर की 2 भुजाएं दे रखी हैं हमारे पास में, तो संगत भुजाएं आ जाएंगी हमारे पास में 2.5, ये इधर है, इसका आएगा हमारे पास में 10, और इधर क्या आएगी भुजा, ये नहीं 2.5 का 5, ये 5 आएगा, और इधर का आएगा 5/10। 2 भुजाएं हैं, तीसरी भुजा हमको दे नहीं रखी है, तो फिलहाल ठीक है, तो ये बराबर एंगल हो जाएगा, तो इसके वो अपने आप ही जो है कि उसके समानुपात में उसने आ जाना है तीसरी भुजा ने।
यहाँ पे 2 ही भुजाएं दे रखी हैं, तो 2 ही भुजाओं का हमको अनुपात निकालना है। 2 भुजाओं का अनुपात निकल जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं ये 1/2 आ रहा है, ये 1/2 में आ रहा है। ठीक है भाई, तो इसका मतलब हो जाएगा कि त्रिभुज MNL इसकी संगत भुजाओं के उस समरूप हो जाएगा त्रिभुज के PQR नहीं लिखना, किधर से लिखा MNL, ये 2.5 वाला घूम रहा नहीं इधर को, MNL तो हो जाएगा QPR। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जो है SSS नियम लागू हो रहा है भाई। SAS भी है, SAS नियम, क्योंकि इस कोण के कारण हुआ ना, तो SAS नियम यहाँ पे लागू हो रहा है। अब हम इसमें आते हैं, इस त्रिभुज देखो ABC और DEF वाला त्रिभुज है। इसमें हमको ये 80 डिग्री एंगल दे रखा है और 2 भुजाएं दे रखी। ये उसके अगल बगल की भुजाएं होती तो SAS नियम आता, लेकिन ये सामने की भुजा दे रखी है, इसमें SAS नियम लागू नहीं होना है। देखते हैं हम लोग SSS नियम को लागू करने की ट्राई करते हैं। इसमें SAS नहीं होना, क्योंकि इधर के दिए होते तब तो ठीक था। जैसे 80 में इधर के दे रखे ना 2, है ना, तो यहाँ पे SAS लागू होना है, लेकिन यहाँ पे 2 भुजाएं दे रखी है। 80 का 1 वाला दे रखा है। ठीक है, इस 2.5 को वहाँ मिलाते हैं हम लोग, तो देखो 2.5 बाय हो जाएगा 5, पहली भुजा हो जाएगी, फिर दूसरी हो जाएगी, यहाँ पे दूसरी हो जाएगी हमारे पास 2.5 यहाँ चला गया हमारे पास में, ठीक है नहीं है, तो दूसरी बराबर आ जाएगा हमारे पास में 80 के नीचे वाली भुजा 6 खाली, ये खाली है ना हमारे पास, खाली है, ये खाली है बटे 6, और ये बराबर होता है कि नहीं होता देखते अभी। और तीसरी भुजा आ रही है हमारे पास में 3 बटे खाली, 3 बटे कुछ नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे 3 अनुपात लिखे, इनके संगत भुजाओं के अनुपात लिख दिया हमने 3 अनुपात, लेकिन 2.5 बाई ऐसा लग रहा था कि ये डबल में है। ठीक है, 2.5 का 2 गुना 5 होता है, ठीक है डबल है, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है, कुछ भी अनुपात नहीं आ रहा है, यहाँ पे कुछ भी अनुपात नहीं आ रहा है, ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है ही नहीं बराबर, ये अनुपात बराबर नहीं है। इसका मतलब हो जाएगा कि ट्रायंगल जो ABC है, जब ये है ही नहीं है, समरूप नहीं है, तो हम इसको किसी भी उसमें DFE, ठीक समझ रहे हैं आप। SSS नियम नहीं लग रहा है, इसमें लगाने की ट्राई किया था, नियम लागू नहीं हो रहा है। और ये वाला नियम भी लगा रहे थे, SAS नियम भी नहीं लग रहा है इसमें, SA नियम लागू नहीं है, दोनों लागू नहीं है, इसलिए ये समरूप त्रिभुज नहीं है, ये समरूप त्रिभुज नहीं है भाई, ये नहीं है। इसमें देखते हैं, अब इसमें यहाँ भी देखिए आप लोग DEF, अच्छा इसमें सीधे सीधे ऐसा करते हैं, देखो 2 एंगल दे रखे हैं, यहाँ भी 2 एंगल दे रखे हैं हमको, तो सिंपली हम इसका तीसरा एंगल निकाल देंगे। देखिए ये 70 है, ये 80 है, तो 150 हो गए, तो ये एंगल आ गया हमारे पास में 30 डिग्री, 30 डिग्री। अब इसका भी तीसरा एंगल निकालते हैं, ये 8 3 11 110, और ये हो जाएगा 70 डिग्री। हमने तीसरा एंगल निकाल दिया इसका। अब आप देखें इसको, ये 70, ये 70, ये 80, ये 80, ये 30 और ये 30, ये तो सीधे सीधे बराबर हो गया, ठीक है नहीं। इसमें लिखेंगे हम त्रिभुज DEF समरूप होगा त्रिभुज PQR के, क्योंकि इसमें AAA प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, AAA नियम लागू, ठीक है भाई। ये इसलिए ए तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हैं, तो ये समरूप त्रिभुज हो गया। इस तरह से हम इस त्रिभुजों के माध्यम से हम लोग आए, हम आपके पास में आइए कि जिस तरह की प्रॉपर्टी सर्वांग समत्रिभुज की होती हैं, SSS नियम होता है, SAS नियम होता है, ASA नियम होता है, उसी तरह के लगभग इसमें ये नियम हो रहे हैं। खाली भुजाओं के केस में अनुपात समान होना चाहिए, बाकी कोणों वाली प्रॉपर्टी करीब करीब सर्वांग समत्रिभुज जैसी ही है। कहीं पे SAS नियम लागू होगा, कहीं पे ASA नियम लागू होगा, कहीं SSS नियम लागू होगा, और कहीं AAA नियम लागू होगा। इस तरह से हम लोग समरूप त्रिभुज के बारे में ठीक से समझ सकते हैं।